आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं डीएई और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जिसमें 800 प्लस लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की मैथमेटिक्स के हर सवाल की वीडियो मौजूद है और इसके अलावा डीएई केमिकल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के तमाम लेक्चर्स टेवटा के कोर्स के मुताबिक तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा इस चैनल में इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। यकीनन ये चैनल आपकी इंडस्ट्रियल स्किल्स में इजाफा करेगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 है और इस एक्सरसाइज में हम पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप 4 को यूज़ करेंगे और इस टाइप के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर जो है वो रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हो सकता है और होता है। तो कैसे रिपीट होता है, हम अपने सवाल को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे अब हमें ये वाहिद सवाल है जिसमें दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स दे दिए गए हैं। एक हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का है और एक एक्स स्क्वायर प्लस 4 और उसकी पावर स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट हो सकता है वो स्क्वायर वाला है और इस वजह से उसने कहा कि डिनोमिनेटर को हम रिपीट कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने इक्वेशन नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.3 की थी उसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर बिल्कुल भी रिपीट नहीं हो सकता था, वो सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता था, कुछ भी नहीं हो सकता था, उसको हमने एज इट इज़ यूज़ किया। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं और अब हमने इनको जो है स्टार्ट करने से पहले ये भी देखना है कि हमारा जो सवाल है क्या वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है, क्योंकि दोनों के सोल्यूशन के मेथड्स अलग अलग हैं। और अब हमने जो देखा तो जो अपर पोर्शन है इसकी हायर पावर स्क्वायर है और नीचे वालों का स्क्वायर निकाल के यानी सॉल्व करके फिर इससे मल्टीप्लाई करें तो ऑफ कोर्स एक्स की पावर कहीं 5 तक चली जाएगी, तो ऑफ कोर्स ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है और अब हमने जो लोअर पोर्शन है इनको कॉन्स्टेंट्स अलॉट करने हैं। तो हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है। ये वाहिद ऐसा सवाल है जिसके अंदर कोई हमें सिंपल जो है वो लोअर पार्ट नहीं दिया गया। तो यहाँ पे भी हमें ए एक्स प्लस बी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी एक्स के ऊपर स्क्वायर है। अगर स्क्वायर ना होता तो फिर हम उसको सिंगल जो कांस्टेंट है वो देते। तो यहाँ पे भी 2 देंगे और उससे अगला जो है वो तो रिपीट हो रहा है ना। कैसे रिपीट हो रहा है, अगर ई एक्स प्लस एफ के नीचे आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये तो एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन रिपीटिशन क्या है, इससे पिछले में जाएँ तो ये यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, लेकिन इस दफ़ा इसके साथ जो ब्रैकेट है उसकी पावर 1 है। तो रिपीटिशन का मतलब ये है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 फिर आ चुका है, लेकिन जो पावर है वो एक कम हो चुकी है। और अगर क्यूब होता तो फिर क्यूब भी आता इसके बाद और फिर स्क्वायर आता और फिर 1 आता। तो ये जो भी हाईएस्ट पावर यानी मोर देन 1 पावर दी गई हो, चाहे वो क्यूब हो स्क्वायर हो, तो उसको हम फर्स्ट जो उसकी पावर 1 है वहाँ तक जितनी भी टर्म्स होती हैं वो हम पूरी करके देते हैं और उसी को रेपिटेशन कहते हैं। यहाँ पे 2 हैं तो उससे पिछली टर्म जो है वो हमने लिखनी है पावर 1 के साथ। तो इस तरह हम इक्वेशन नंबर 1 हासिल कर चुके हैं। इक्वेशन नंबर 1 हासिल करने के बाद हम इसी की लेफ्ट साइड पे जाते हैं और जो लोअर पार्ट है इस पूरे को उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऑफ कोर्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फिर इस पार्ट को उठा के राइट साइड पे हर एक फंक्शन के साथ हम अलग अलग से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब ए एक्स प्लस बी के साथ इस पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है नीचे भी खड़ा है वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ए एक्स प्लस बी के साथ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और होल की पावर स्क्वायर। इसी तरह सी एक्स प्लस डी
के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है वो नीचे 1 है और ऊपर 2 है, तो ऑफकोर्स कैंसिल होगा, 1 और 1 रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले खड़ा है। और जो ई एक्स प्लस एफ है इसके साथ जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो जो सेकंड पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल की पावर स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरह हम इक्वेशन नंबर 2 हासिल करेंगे और अब की दफ़ा हम इक्वेशन नंबर 1 के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे किसी कांस्टेंट के नीचे जो x है वो अकेला सिंगल पावर वाला नहीं है, वहाँ पे सब की पावर जो है वो 2 हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहीं से कंपेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। और कंपेयरिंग के मेथड के लिए हमें पहला स्टेप क्या चाहिए, पहला स्टेप ये चाहिए कि इक्वेशन नंबर 2 के पास आएंगे और जिस ब्रैकेट के ऊपर अगर स्क्वायर होगा या क्यूब होगा उसको हम सॉल्व करेंगे और साथ वाली जो ब्रैकेट होगी उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसके बाद जो कॉन्स्टेंट्स बाहर खड़े हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी हर एक चीज़ को हमने मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 3 हासिल कर लेंगे। इक्वेशन 3 हासिल करने के बाद अब हमने देखना है कि हमें कितनी वैल्यूज़ चाहिए। अभी तक हमें एक वैल्यू भी नहीं मिली, तो हमें टोटल 6 वैल्यूज़ चाहिए और हमने देखना है कि हमारी हाईएस्ट पावर क्या है। हमारी हाईएस्ट पावर x की पावर 5 है और इसके हर एक पावर हमें एक वैल्यू देगी, तो इसका मतलब है हमें जो x की पावर 5 है उसके कोफिशिएंट्स भी लेने पड़ेंगे, फिर उससे नीचे 4, फिर 3, फिर 2, फिर x और फिर कांस्टेंट तक जाना पड़ेगा और कांस्टेंट भी उठाने पड़ेंगे। और इससे पहले हमने किसी सवाल में ऐसा नहीं किया कि हम कांस्टेंट तक जाएं, तो यहाँ पे ये जो तब्दीली है ये आपने हजम करनी है, इस सवाल को आपने सॉल्व करना है। और इसकी दफ़ा अब हम इक्वेशन 3 में से जहाँ जहाँ पे x 5 है, इस इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड पे वहाँ से हम उसके कोफिशिएंट उठा लेंगे और जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे 0 लिखेंगे, यानी लेफ्ट साइड पे x की पावर 5 नहीं है तो उसकी जगह हमने 0 लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमने कोफिशिएंट भी उठाए लेकिन अभी तक हमें कोई वैल्यू नहीं मिली, तो कोई बात नहीं मिली तो हम फिर इनको आपस में डील करवा के, यानी कोई सी इक्वेशन पकड़ के हम उनको आपस में डील करेंगे तो हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी, तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है। फिर हम इससे जो लोअर पावर है उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन के लेफ़्ट और राइट साइड से हम उठाएंगे तो जहाँ पे जिस साइड पे नहीं होगा वहाँ पे 0 आएगा, तो अगले से भी हमें कोई इक्वेशन नहीं मिली तो किसी से भी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई हमें वैल्यू मिलेगी। तो इसका भी हमारे पास सलूशन है, वो हम देखते हैं आगे क्या करना है। तो अब हमने एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स हैं इस इक्वेशन 3 के लेफ्ट और राइट साइड से वो उठाने हैं, फिर एक्स स्क्वायर के उठाने हैं, फिर एक्स के उठाने हैं और फिर कांस्टेंट के जो यहाँ पे हैं वो भी हमने उठाने हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स नहीं होंगे बल्कि कांस्टेंट तो हमने खुद उठाना है और लेफ्ट साइड पे जो है वो 2 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 है और बाकी जो 16b है ये खुद कोफिशिएंट है क्योंकि इसके साथ कोई x मौजूद नहीं है। और इसी तरह 4d जो है वो इस इक्वेशन में आप देखें इसके साथ भी कोई x नहीं होगा, f के साथ भी कोई x नहीं है, तो इसका मतलब है ये खुद कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट भी इस दफ़ा हमें उठाने पड़ने हैं। तो अब हमने मज़ीद आगे इन्हीं जो हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं इनको आपस में कैसे डील करना है। वो कहता है कि फ्राम इक्वेशन आई वी उसके पास जाएं और जो ए है उसको अलग कर लें। इक्वेशन आई वी के पास आप जाएं, यानी जो हमारे पास एक्स की पावर 5 है इसमें से हमने जो है सी को अलग कर दिया और जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव सी हो जाएगा, नेगेटिव सी हो जाएगा। फिर वो क्या कहता है जी, पुट ए इज इक्वल टू नेगेटिव सी इन इक्वेशन वी आई। इसको पकड़ के वो कहता है कि वी आई में आप जाके पुट करें। वी आई यहाँ पे कौन सी है, इक्वेशन जो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे वो कहता है कि जहाँ पे ए है वहाँ पे जाके इस नेगेटिव सी को पुट कर दें, तो इसके बाद 8c और 5c हो जाएगा, यानी दोनों के साथ सेम चीज़ें हो जाएंगी। तो ये आपने जो है वो याद भी रखना है। और फिर वो कहता है इसके अलावा वी ट्रिपल आई में भी जाके पुट करो। वी ट्रिपल आई यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है एक्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं वहाँ पे भी वो कहता है कि जो ए है उसकी जगह पे आप नेगेटिव सी जाके पुट करो। तो वी आई और वी ट्रिपल आई में आपने जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे नेगेटिव सी
फिट करना है, और वो हमने सी लिया आई वी से, यानी x की पावर 5 वाले कोफिशिएंट से। तो मुश्किल नहीं है, हमने जस्ट x की पावर जहाँ पे 5 है उसके कोफिशिएंट से a की वैल्यू निकाली जो कि नेगेटिव c निकली, और उसको पकड़ के हमने वी आई और वी ट्रिपल आई में जहाँ जहाँ पे a था वहाँ पे नेगेटिव c डाल दिया। नेगेटिव c हमने डाल दिया, फिर हमने क्या किया, वी गेट, हम यानी कि यहाँ पे तो डाल दिया ना, तो फिर हम इस तरह नई इक्वेशंस हासिल करेंगे। तो नई इक्वेशन जो है उनके नाम भी अलग हो जाएंगे, उनको हम x और xi कह देंगे। तो फिर वो कहता है कि इन दोनों नई बनने वाली इक्वेशंस को आपस में से सब्ट्रैक्ट कर लो, मनफी कर लो। मनफी हमने कर लिया, नेगेटिव 3c प्लस e को ऊपर रखा और दूसरी को नीचे रखा, तो हमने 9c इज इक्वल टू 0 हासिल किया। तो अब हमें पहली वैल्यू मिल चुकी है, चाहे वो 0 है या जो भी है। तो जो 9 है वो दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो c की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। अब हमें जो है वो बड़ी आसानी से वैल्यूज मिलती जाएंगी, क्योंकि एक वैल्यू हमें मिल चुकी है। इस c को वो कहता है कि जाके इसकी वैल्यू को आई वी में पुट कर दो। आई वी यहाँ पे आप देखें कि आई वी ये जो x की पावर 5 है ये है, तो यहाँ पे अगर c की जगह 0 पुट करेंगे तो ऑफ कोर्स a की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ भी 0 है, तो a की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। फिर वो कहता है कि a और c दोनों को की वैल्यूज जो हैं 0 0 उनको उठाएं और वी आई में लेके जाएं। वी आई जो है वो यहाँ पे एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स हैं, और यहाँ पे हमने a और c की वैल्यूज पुट करनी है, तो e की वैल्यू भी आ जाएगी, और e की वैल्यू हम देखते हैं कि यहाँ पे वो भी 0 है। फिर वो कहता है कि फ्रॉम इक्वेशन वी गेट फ्रॉम इक्वेशन v, यानी जो फिफ्थ इक्वेशन है v की, वहाँ पे आप देखें तो b प्लस डी लिखा है, और इसमें उन्होंने क्या पुट किया है, इसमें उन्होंने कुछ भी पुट नहीं किया। वहाँ से भी हमने वही काम किया है जो कि हमने जहाँ x की पावर 5 के साथ किया था, इसमें से भी d को हमने अलग किया और वो नेगेटिव d बन गया। अब ये भी हमने वही काम करना है जो कि हमने x की पावर 5 के साथ किया है। इस नेगेटिव d को पकड़ के भी किसी दो इक्वेशन में हमने फीड करवाना है, और फिर उन दोनों इक्वेशनों को भी हमने इसी पिछले स्टेप की तरह सब्ट्रैक्ट करना है, और यहाँ से जो नेगेटिव d हमें मिला है वो हमने इक्वेशन v डबल आई और आई एक्स में जाके फीड करवाना है। तो दोनों इक्वेशनों के नए नाम आ जाएंगे, x डबल आई और x ट्रिपल आई। आप इनके जो भी कोई नंबर लिख दें या कोई नाम जो भी रख दें, तो मुश्किल नहीं है। जस्ट हमने ये करना है कि आपने यहाँ पे जो पहली x की पावर 5 है उसको और जो दूसरी है, इनमें से दोनों के जो c और d हैं उनको अलग कर देना है, और बाकी आपने याद रखनी है कि उनको फिर जाके कौन सी दो में जाके फीड करवाना है। हर जो एक इक्वेशन है यानी नेगेटिव c आता है तो उसको किसी दो में जाके फिट करेंगे, आपने देखना है कि कौन सी में जाके फिट कर रहे हैं। फिर इसी तरह नेगेटिव d जो आएगा उनको भी जाके दो में फिट करना है, और फिर जो नई दो बनने वाली इक्वेशन है उनको आपस में आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, और जो भी वैल्यू मिलती जाएगी वो आपने लेते जाना है। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, d की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर इस d की वैल्यू को वो कहता है कि जाके 5वीं में पुट कर दो, तो b की वैल्यू भी मिल जाएगी, और फिर इन दोनों को जाके v डबल आई में पुट कर दो तो आपको f की वैल्यू भी मिल जाएगी, और इस तरह तमाम वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। और इन तमाम वैल्यूज को पकड़ के आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहां पे लेके जाना है, और यहाँ पे आप a b c d e f की वैल्यूज को पुट करेंगे, बाकी लोअर पोर्शन एज इट इज ही रहेंगे, उनको आपने नहीं छेड़ना। और इस तरह ये जो बॉक्स है इस तरह का आप सवाल जो है वो आंसर जो है वो हासिल करेंगे। और ये थोड़ा लेंथी सवाल है लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है, और ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएंगे।